बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, मैंने उतार दिया लेकिन फिर दोबारा मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो कोई ऐसा उपाय कि वो कभी भी करे, सावन में नहीं, कभी भी करे तो उन पर कर्ज नहीं चढ़ेगा फिर से? देखिए, कर्जा मुक्ति का एक उपाय सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको हनुमान जी की सेवा करनी है, और हुँ, हनुमान जी की सेवा के लिए सबसे प्रत्यक्ष रूप से आपको बंदर दिख जाते हैं। ठीक है, हुँ, हुँ। बंदर हमारे डलियंस यार में तो इतने सारे हैं हाँ, कि हमारे तो सोसाइटी में ही आ जाते हाँ। हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चने लेने हैं, और मंगलवार का दिन या शनिवार का दिन ले लो, 1.25 किलो चने ले लीजिए, जो भुने हुए चने होते हैं ना, हुँ, मेरी गाड़ी में हमेशा हुँ, रहते हैं तो मैं खाती रहती हूँ। हुँ, तो वो आपको बंदरों को फीड कराना है। बंदरों को फीड कराने के लिए आप वृंदावन में भी जा सकते हो, आपके घर के आसपास बंदर हैं तो वहां पे भी फीड करा सकते हो। अगर आप फॉरेन में रह रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो और हुँ, आपको लगता है कि भावना जी ने कैसा उपाय बता दिया, मैं तो हुँ, नहीं कर सकता, इंडिया के लोग तो जनरली कर लेंगे। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं बंदर नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान टेम्पल तो मिलता होगा, या घर हुँ, में हनुमान जी की प्रतिमा तो हुए, उसमें गुड़ और चने का भोग आप लगा दीजिए, भुना हुआ हुँ, चना और गुड़, हुँ, हुँ, साबुत गुड़, हुँ, ये आप भोग में लगा दीजिए, और ये आपको 7 मंगलवार लगातार करना है। हुँ, 7 शनिवार किया तो 7 शनिवार लगातार करना है, जो हुँ, फीड कराने वाला है, हुँ, लगातार करिएगा। हुँ, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपका उपाय नहीं रुकना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ये कर लो, आपका कर्जा ना मुक्त हो जाए तो मुझे बोल देना कि भावना जी आपने गलत बताया था। हुँ। अच्छा भावना जी, बहुत बार हमने देखा है ना कि बहुत से लोग, आपने भी सुना होगा कि अचानक से घर से चले जाते हैं, फिर हम्म। लौट कर नहीं आते हैं। अब घर हम्म। में बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति कि पता ही नहीं कि वो है कहाँ पर। तो हम्म। क्या कोई ऐसा उपाय होता है कि अगर हम वो करें तो, अगर हमारे जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने नोन में हम्म। भी, किसी के फादर चले गए, किसी का भाई हम्म। चला गया हम्म। अचानक, अब वो मिल ही नहीं रहा है, पता ही नहीं कहाँ पर है। कोई ऐसा उपाय? देखिए, एक ऐसा उपाय बता देती हूँ जिससे आप ना विजुअलाइज करके टेलीपैथी के थ्रू उस इंसान को बुला सकते हो अपनी लाइफ में, अच्छा। टेलीपैथी के थ्रू बुला हुँ, सकते हो। उसके लिए आपको उसकी ब्लड रिलेशनशिप में होना पड़ेगा। हुँ। जैसे आप किसी को बुलाना चाहती हैं तो आप किसी की ब्लड रिलेशनशिप में होंगी तभी आप बुला पाएंगे, नहीं तो नहीं करिए ये उपाय। ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस इंसान को सोचकर इमेजिन करना है, एक जगह पर बैठना है, इमेजिन करना है कि मैं उस इंसान के पास गई हूँ और वो इंसान सो रहा है। हुँ, ठीक है, हुँ, मेरा जो भी रिलेटिव है वो सो रहा है, और मैंने उसके राइट कान में सबसे पहली चीज बोली कि आपको आना है घर वापस, और आप कहाँ हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है, मुझे बता दीजिए, आइज क्लोज हैं अभी आपकी, हुँ, मेडिटेटिव स्टेट में आप चले गए हो, है ना, हुँ, हुँ, मेडिटेशन की, ध्यान की मुद्रा में आप चले गए हो, और आप प्यार से उनसे पूछ रहे हैं उसी मुद्रा में, और वो आपके सामने हैं, आप लेटे हुए उनको फील कर पा रहे हो, आप उनके कान में बोल रहे हो कि आप कहाँ पे हैं, घर वापस आ जाइए, हम लोग परिवार आपको याद कर रहे हैं, हुँ, इतना बोलना है। फिर आपने लेफ्ट कान में बोलना है, ये सेम चीज रिपीट करनी है, और 3 बार उस इंसान का नाम बोलना है। हुँ, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, उसका नाम श्याम होगा, हुँ, तो श्याम आपको आना है घर वापस, हम लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन, हुँ, पूरा गीत नहीं गाना है। हुँ, दूसरी लाइन सेम, श्याम हुँ, आप आ जाइए, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज घर जल्दी से आ जाइए वापस। तीसरी चीज, अगर आप बिल्कुल सेफ हैं, सही सलामत हैं, तो प्लीज हमें संकेत दीजिए और हमारे पास वापस आइए। हुँ, 3 बार आपने इस कान में, 3 बार आपने इस कान में, इस इंसान को विजुअलाइज करके, फील करके करके वापस आना है, और फील करना है कि जिस गद्दी पे ध्यान लगाया था, जैसे मैंने यहाँ लगाया था, हुँ। आप यहाँ पर वापस आ चुकी हैं, और लहर गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए, और उस इंसान का फोन, उस इंसान की चिट्ठी, उस इंसान का पता, सब कुछ आपको विद इन 15 दिन आपको मिल जाएगा। अच्छा। ये हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ, और मैंने ये छोटा सा उपाय करवाया है। काफी सारे लोग ऑलरेडी तांत्रिकों के पास होके आए हुँ, होते हैं, जब मेरे पास आते हैं हाँ, उससे पहले वो बहुत सारी जगह पे होके आए होते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके आए होते हैं, बहुत सारे गलत गलत चीजें सुनी होती है कि वो रहे नहीं, वो तो हुँ, चले गए, वो किसी और जगह जन्म ले लिए, हाँ, मैं उनको सुन पा रहा हूँ, हाँ, ऐसी हाँ, ऐसी चीजें हाँ, सुन के आते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है ये बहुत ईजी है, टेलीपैथी के थ्रू हम लोग फील करते हैं। कंचन, हुँ, कभी आप हुँ, किसी को याद कर रही हैं बहुत दिल से, हाँ, आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए उसका फोन नहीं आया, और तुरंत आप देखती हैं अपना फोन उठाते हैं और हाँ, उसका फोन आ जाता है। हाँ, सेम चीज आपके साथ होगी, सच्चे मन से करना, दिल से उसको, इंसान को हुँ, याद करना, और भाव अच्छा रखना अपना, हुँ। फिर आप देखना कैसे फोन नहीं तो आता। ये कितने दिनों तक करना होता है? 15 दिन तक करना पड़ेगा। अच्छा। 15 डेज में वो इंसान का फोन भी आ जाएगा, या वो इंसान की चिट्ठी मिल जाएगी कि वो सेफ है नहीं है, उनकी पता आपको लग जाएगी। हुँ, 15 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा। 15 डेज तक सेम टाइम पे आपको करना है। मैं रात हुँ, को मेडिटेशन करने बैठी कंचन, हुँ, मैं रात को 8 बजे बैठी इस ध्यान में, तो मैं 8 बजे ही अगले दिन बैठूंगी, 8 बजे अच्छा, ही मैं हर रोज ठीक बैठूंगी। है। एक पर्टिकुलर टाइम, हुँ, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको देनी है उस इंसान को। ये हुँ, मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है, टेक्निक और है। ये 100% काम करती है। हाँ, जितने लोगों को कराई उतने लोगों का घर सही हो गया। हाँ, बट ये एक नियम के अनुसार आपको करना है कि अगर 100% आप करना आज 8 बजे बैठे हो तो फिर कल आपको इसी 8 टाइम बजे ही पर बैठना बैठना है। है। ठीक है। अच्छा, एक और मैं लेना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस वक़्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जेनज़ीज़ आपको बहुत पसंद करते हैं भावना मैम। तो अच्छा। मेरा सवाल है आपसे कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, बट हम्म। हम उस एक
पेन से निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं उसको भूलना, निकलना, मूव ऑन करना, बट स्टिल हम वहीं पर अटके अटके हुए हुए हैं। हैं। और बहुत से लोग को तो हम ये रील्स भी मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ कि लोग खुद आकर कहते हैं कि मैं बहुत पेन में हूँ। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम बहुत आराम से, बहुत काम होके अपने उस पेन से निकल सके। जब आपको लगे ना बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकलना है। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो बेफिजूल में बने हुए हैं, हाँ। किसी ने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बना रखा है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में चल रही हैं लोगों की, बहुत दुख सुनते हैं हम लोग रोज। तो मुझे लगता है जब आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और आपको नहीं रहना उस रिलेशनशिप में, पहले तो आप मेक श्योर करो कि आपको रहना ही नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन बोलेंगे भावना जी नहीं रहना, फिर 5वें दिन फिर कुंडली लेके आ जाएंगे, मिला दो ना मैडम, शादी कर दी अभी इस इंसान से। तो पहले सोच लो कि रहना है या नहीं रहना। अगर नहीं रहना ना, तो एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपकी कॉर्ड खत्म हो जाएगी, है ना। सोल कनेक्शन जो लगाते थे हम लोग, मिलाते हैं सोल कनेक्ट करने के लिए, उसका आज ब्रेकअप कर देते हैं। तो कैसे करना है आपको, उसके लिए भी मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से व्हाइट कपड़े पहन लीजिए, नीचे जमीन पर बैठिए, ग्राउंडेड फील करोगे, है ना। और आपका मूलाधार चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होगा, जो नीचे होता है बिल्कुल, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और आपने क्या फील करना है कि आप जिस इंसान से प्यार करती थी, बहुत प्यार कर रहे थे, उस इंसान को आपने अपने जीवन से निकाल देना है। ऐसा फील करना है कि मैंने इस इंसान को अपने जीवन से निकाल देना, और 3 बार बोलना है रिलीज रिलीज रिलीज, ठीक है। जैसे मैंने किसी इंसान को अपने जीवन से निकालना है, तो मैंने बोला आई एम रिलीजिंग दिस पर्सन इन माई लाइफ। मैंने उसको आई एम ऑलरेडी डन विद दिस, है ना। मैंने उस इंसान को अपना सब कुछ दिया, सब कुछ किया, और मैंने उस इंसान को सब कुछ जो भावनाएं आपके दिल में आ रही है वो सब कुछ बोल दो। उसके बाद बोल दो रिलीज रिलीज रिलीज। मैं उस इंसान को छोड़ चुकी हूँ, मेरे को उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती अपनी लाइफ में। रिलीज 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 3 बार बोलना है। गहरी लंबी सांस वापस लेनी है, छोड़नी है। ये आपको 31 डेज तक करना पड़ेगा। ये उपाय आपको 31 दिन तक करना पड़ेगा। सेम जगह बैठना पड़ेगा। आप एक पर्टिकुलर स्थान चूज कर लीजिए, उसी स्थान पर आपको बैठना पड़ेगा, उसी समय बैठना पड़ेगा, और उस इंसान की वाइब्रेशन से कनेक्ट करना है और रिलीज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज होगी, आपके साथ वो सारे संबंध खत्म कर लेगा वो इंसान खुद ही। 31वें दिन जब आपने वो किया, तो उस इंसान को आपने थैंक यू भी बोलना है। लास्ट वाले दिन 31st डे आपको बोलना है थैंक यू, मेरी लाइफ में आप आए, मेरे साथ इतना समय बिताया, बट मैं आपको अच्छे नोट पे खत्म करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, कोई गलत चीज नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई इसका प्रकोप ना आए। मैं आपको भी पॉजिटिविटी देती हूँ और अपने आप को भी पॉजिटिविटी देती हूँ। दोनों की लाइफ बहुत स्मूथ चले, दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। उसको ब्लेस भी करना है आपको रिलीज करने के बाद, ठीक है। और अच्छी चीजें मैं एडमायर कर रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छा लड़का आ रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो, अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट भी करना है। तो रिलीज करना है, फिर अट्रैक्ट करना है। तो ये आपको 31st डे तक तो रिलीज, 31st डे के बाद से आपको पॉजिटिव जोन में आना भी पड़ेगा वापस, नहीं तो आपकी जो रिलीज वाली एनर्जी है ना, वही आपके साथ स्टक हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप जितने भी जो उपाय बताती हैं, तो वो उपाय जो होती है वो एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपको करना है। ये क्वेश्चन फीमेल्स की तरफ से है। बहुत सी फीमेल्स कहती हैं कि उस दौरान मेरे को डेट्स भी होते हैं, या उस दौरान अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये जो उपाय है ये मैं डेट्स में भी कर सकती हूँ? 100% कर सकते हो आप, डेट्स में कुछ भी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। कोई भी उपाय जो भी आप बताती हैं, कोई भी वो आप डेट्स में कर सकते हो, बिल्कुल कोई कर इशू सकते, नहीं है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना है। और मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, तो मैं किसी भी चीज का लॉजिक समझती नहीं हूँ, तो मैं नहीं मानती, मैं खंडन करती हूँ इस चीज का। तो आप कुछ भी कर सकते हो।